पवन पुत्र हनुमान जी को हर कलेश और विकार मिटाने वाला, बल बुद्धि तथा विद्या का देवता माना जाता है। इसलिए हनुमान जी के परम भक्त श्री तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में ये लिखा था कि बल बुद्धि विद्या दे मोह हरेउ कलेश विकार। ये दोहा हनुमान चालीसा के शुरुआत में बोला जाता है। इसका अर्थ है कि हे पवन पुत्र, मैं खुद को बुद्धिहीन मानती हूँ और आपका ध्यान स्मरण करती हूँ। आप मुझे बल बुद्धि और विद्या प्रदान करें और मेरे सभी कष्टों और संकटों को दूर करें। मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार अत्यंत पवित्र श्री हनुमान चालीसा में बजरंगबली से संबंधित अनेक ऐसे वाक्य वर्णित हैं जिन्हें अत्यंत चमत्कारी माना जाता है और इनके निरंतर जप से हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं हनुमान चालीसा को अगर एक बार भी पढ़ लिया तो उससे स्वयं हनुमान जी आकर्षित होते हैं और वेश बदलकर मिलने आते हैं। लेकिन एक ही दिन में हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर लिया जाए तो क्या होता है? क्या हनुमान जी आपसे मिलने आएंगे? आप जानते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जय श्री राम जय हनुमान का नारा अवश्य लगाइएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं। हिंदू धर्म के अन्य ग्रंथों की तरह ही हनुमान चालीसा को अत्यंत पवित्र माना जाता है। बजरंग बाण सहित अन्य हनुमान स्तुति में भी हनुमान चालीसा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हनुमान चालीसा की रचना श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त तुलसीदास जी ने की थी। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा और रामचरितमानस सहित अनेक ग्रंथ लिखे हैं। तुलसीदास जी रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। एक दिन स्वयं हनुमान जी मिलने आए। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी अनेकों ऐसे वाक्य लिखे जो स्पष्ट रूप से हनुमान जी की छवि को दर्शाते हैं और उन्हें आकर्षित भी करते हैं। इसलिए कहते हैं जो हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते हैं उन पर स्वयं हनुमान जी की अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं और उनको सारी परेशानियों से मुक्त कर देते हैं। और लेकिन जो 100 बार पाठ कर लेते हैं यानी कि 100 हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनसे स्वयं हनुमान जी मिलने आते हैं। तुलसीदास जी सहित ऐसे अनेक भक्तों की जानकारी मिलती है जिनका हनुमान जी ने आकर साक्षात दर्शन दिए हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में इस बात का भी वर्णन किया है, अगर आप दिन में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं यानी कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई। ये एक हनुमान चालीसा का दोहा है यानी कि चौपाई है। जो व्यक्ति इसका अर्थ है जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर लेता है वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। शंकर भगवान इस बात के साक्षी हैं क्योंकि उन्होंने ये हनुमान चालीसा लिखवाई थी। हनुमान जी स्वयं श्री राम के भक्त हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो श्री राम की ओर प्रेरित करता है, जो राम भजन करता है, राम की वंदना की ओर आपको प्रेरित करता है, हनुमान जी स्वयं राम के भक्त ही हैं। इसलिए एक भक्त की व्यथा को बहुत अच्छे से समझते हैं और अपने हर एक भक्त को दर्शन देते हैं। कहते हैं हनुमान जी को बुलाना बहुत आसान है। जहाँ कहीं भी राम कथा का आयोजन होता है वहाँ साक्षात हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इसलिए हनुमान जी को भक्ति को भगवान राम की भक्ति से भी प्राप्त किया जा सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ राम स्तुति या बजरंग बाण का पाठ भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है तथा मंगलवार और शनिवार के दिन इनके पाठ को अत्यंत शुभ माना जाता है। मात्र हनुमान चालीसा ही नहीं बल्कि इनके हर मंत्र में शक्ति है, परंतु इसे महसूस करना बहुत ही आसान नहीं है क्योंकि जब हम अपने दिल से महसूस करते हैं, भक्ति में लीन होते हैं, तभी हमें ये हनुमान चालीसा पाठ का महत्व समझ में आता है। जब हम एकाग्र होकर या एकचित्त होकर हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार एक दिन में एक ही समय पर कर लेते हैं तो हमें जितनी पॉजिटिविटी होती है वो हर संभव महसूस होती है। जितनी भी हमारी नेगेटिविटी होती है वो सारी दूर हो जाती है। पर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना इतना भी आसान नहीं होता है क्योंकि इसको पाठ करने के कुछ नियम कुछ विधि होती हैं जो हमें
करनी बहुत ही ज़रूरी है। हनुमान जी नियम और विधि को मानने वाले देवता हैं, जिनके नियम और विधि से हम जो भी पाठ करते हैं उसके हमें बहुत ही फल मिलते हैं, बहुत ही लाभ होते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर लेते हैं तो आपको ऐसा कोई सुख नहीं है, ऐसी कोई समृद्धि नहीं है जो आपको मिल ना सके। तो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जय श्री राम जय हनुमान का नारा ज़रूर लगाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।